करेंगे सूर्य का रहस्य कैसे होगा डिकोड। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। इसरो के अनुसार सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा, ये तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सूरज पर होते हैं भयानक विस्फोट। धरती के लिए कितना बड़ा है खतरा। इसरो के लिए क्यों खास है सूर्य मिशन। क्या सूरज की गर्मी से जलेगा नहीं आदित्य L1? क्या आप जानते हैं सूरज पर ब्लास्ट होते रहते हैं? जब ब्लास्ट होता है तो क्या स्थिति होती है और क्या ये पृथ्वी पर असर डालते हैं? सूरज में ब्लास्ट होता है, उसे सनफ्लेयर भी कहा जाता है। सनफ्लेयर को सूरज का तूफान भी कहा जाता है। 23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिखाई। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश से झूम उठा। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तरह सूर्य पर कोई स्पेसशिप नहीं उतर सकता। पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता। नासा के अनुसार सूर्य की बनावट कुछ इस तरह से है कि सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है, उसके बाद क्रोमोस्फीयर की परत है, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और फिर कोर यानी केंद्र बिंदु है। अगर सूर्य के फोटोस्फीयर तक पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर इससे भी अंदर जाया जाए तो कन्वेक्शन सेंटर आ जाएगा और यहाँ का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी पर कोई भी सामग्री इतने ऊंचे तापमान का सामना नहीं कर सकती है। इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्षयान पिघलकर एकदम शून्य यानी खत्म हो जाएगा। सूर्य में कुछ मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से कुछ लाइट और उसके सौर पार्टिकल्स सूरज से काफी तेजी से निकलते हैं। ये ब्लास्ट ऐसे होते हैं कि इसमें कई हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी होती है। अगर इसे काफी जूम करके या करीब से देखें तो पता चलता है कि सूरज से कुछ आग की लपटें निकलकर बाहर आ रही हैं। कई बार ये इतने बड़े क्षेत्र में होती है कि अगर पृथ्वी के पास आ जाए तो पृथ्वी को काफी प्रभावित कर सकती है। इस दौरान सूरज के कुछ हिस्से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और एक खास चमक पैदा होती है। ये इतनी तेज होती है कि सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक या उससे भी आगे तक जा सकती है। इस दौरान सूरज से अति सूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं और स्पेस में फैल जाते हैं। वैसे पृथ्वी के आसपास भी ऐसा माहौल है जो ऐसे विस्फोट को काबू पाने में मदद करता है। अगर ये पृथ्वी पर पहुंच जाए तो यहाँ काफी दिक्कत हो सकती है। कई सिग्नल गायब हो सकते हैं और जीपीएस इंटरनेट में काफी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सूर्य की लपटें भौगोलिक असर भी डाल सकती हैं। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य के कितने पास जाएगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए धरती से सूरज की दूरी समझनी होगी। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्गरेंज बिंदु 1 के चारों एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। अंतरिक्ष का यह क्षेत्र पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। चूंकि धरती से सूर्य की दूरी 1500 लाख किलोमीटर है, इसमें से लॉन्गरेंज बिंदु 1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर घटा दी जाए तो यह अंतरिक्षयान सूर्य से करीब 1485 लाख किलोमीटर दूर से उसका अध्ययन कर सकेगा। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौरमंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने के वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन के सूर्य और पृथ्वी के बीच लैंग्वेज पॉइंट 1 पर भेज रहा है। ये जगह सूर्य के शोध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। टीम न्यूज स्टेट।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के छठे दिन चांद पर से धरती के लिए जब संदेश आया तो इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोवन प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। रोवन प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चांद की सतह पर नई नई खोज कर रहा है। चांद की सतह पर जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी, हिंदुस्तान के रोवर प्रज्ञान ने वो पूरा कर दिखाया। इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का पता लगा लिया है। रोवर प्रज्ञान अब अपने अगले मिशन पर जुटा हुआ है। चांद पर अब हाइड्रोजन की मौजूदगी के लिए जांच जारी है। चांद पर अगर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन भी मिलता है तो चांद पर पानी बनाना आसान हो जाएगा। जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। अब सवाल उठता है कि चांद पर रोवर प्रज्ञान ने इन धातुओं की खोज कैसे की। दरअसल रोवर में दो पेलोड हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और लेजर प्रेरित स्पेक्ट्रोग्राफ। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS ने ही चांद पर इन धातुओं का पता लगाया है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का ये पहला इन सीटू एक्सपेरिमेंट है। इसरो ने बताया है कि लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उनका एनालिसिस करती है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती हैं। इससे वहाँ पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर पहले ही सफलता का झंडा गाड़ चुका है। अब चांद के रहस्यों और खनिजों की खोज ने भारत को दुनिया में एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंचा दिया है।